सुनो तुम्हारी वफा पे मुझको गर्चे पूरा यकीन है, मगर जमाने के वार का कुछ भरोसा नहीं है। सो गर कभी ऐसा हो कि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, तो कभी उन बातों से नफरत न करना जो कभी हमने एक दूसरे से की थी। पछताते वो लोग हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। फुटपाथ से उठकर यहां पहुंचा हूं, बहुत दूर ठोकर खाकर गिरा भी तो उसी फुटपाथ जहां पड़ूंगा। बस यही है मेरे पास खोने के लिए। शायर कहता है, खुद को तरतीब दिया आखिर असर नौ, तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए तो कभी उन बातों से नफरत न करना जो कभी हमने एक दूसरे से की थी। कि बातें तो राब्ता होती है, वो बेंच जहां हम बैठा करते थे, वो पहली बारिश, वो कॉफी के खाली मग, सबको याद रखना। कभी उनसे नफरत ना करना कि सिर्फ मैं और फक्त मैं ही तुम्हारी उस नफरत के काबिल हूं। जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं होनी चाहिए। शायद इसलिए इंसान आज तक ये नहीं तय कर पाया कि मोहब्बत का हासिल होना ज्यादा बड़ा हादसा है या मोहब्बत खो देना ज्यादा बड़ा सानिया। वाह 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 सर, सल्तनत बनाना मुश्किल नहीं होता, सल्तनत पे कब्जा रखना बड़ा मुश्किल था। वरना इर्द गिर्द के गीदड़ भेड़िए बड़ा नुकसान पहुंचाते। सल्तनत कैसे बरकरार रखी जाती है मालिक? वक्त पड़ने पे बड़ा सफाक होना होता। शफाक होना हमारे अपने इख्तियार में होता है। बड़ा आदमी और कामयाब आदमी बनने के लिए सफाकियत इख्तियार करनी पड़ती, और अगर आप ना कर सकें तो लोग खा जाएंगे आप। दौलत, इज्जत, कामयाबी, रुतबा, शोहरत, ये सब अपने साथ दुश्मन लेकर आए। दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है मानो? दुश्मन के साथ दुश्मन बनता है। जो दुश्मन के साथ दुश्मन और दोस्त के साथ दोस्त न बन सकते, उसे जीने का कोई हक नहीं। आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरा मतलब, कभी कभी ये तन्हाई इंसान को मार देती है। तन्हाई हमारे पास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम है। दरअसल हमारे इर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी है। रो क्यों रहे हो? ये सब तुम्हें तंग करते हैं? हाँ साहब, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्कूल जाते हो? नहीं साहब, मेरी अम्मी के पास फीस देने के पैसे नहीं, हेडमास्टर ने निकाल दिया मुझे स्कूल से। अगर इन मजाक उड़ाने वालों को हराना चाहते हो ना, तो पढ़ना पड़ेगा। आगे पढ़ोगे? जरूर पढ़ूंगा, मगर
फीस की फिक्र नहीं करनी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। मैंने भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। इल्म की ताकत का अंदाजा नहीं था उस वक्त। मगर तुम बहुत पढ़ना, इतना पढ़ना कि ये मजाक उड़ाने वाले तुम्हारी कामयाबी के बाद सर झुकाकर तुम्हें सलाम कर। पढ़ोगे? हाँ जरूर पढ़ूंगा। वादा? हाँ वादा। सिंह भाई, मैं आपसे छोटा हूं, फिर जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप माँ और बीवी के दो चक्की के पाटों के बीच पिसने वाले और बहुत से मर्दों में से एक हैं। लेकिन माँ का हुक्म, इज्जत और एहतराम कायम रखते हुए अगर बेटा अपनी मजबूर बीवी के लिए वो लफ्ज भी बोल दे तो औरत जी उठती है, जिंदगी जिंदा लगने लगती है उसे। मेरी बहन को जीने का हक दिलाएंगे आप? यही उम्मीद रखता हूँ आपसे। ना पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी छाले हैं। सल्तनत बनाना मुश्किल नहीं होता, सल्तनत पे कब्जा रखना बड़ा मुश्किल था। वरना इर्द गिर्द के गीदड़ भेड़िए बड़ा नुकसान पहुंचाते। सल्तनत कैसे बरकरार रखी जाती है मालिक? वक्त पड़ने पे बड़ा सफाक होना है। बड़ा आदमी और कामयाब आदमी बनने के लिए सफाकियत इख्तियार करनी पड़ती, और अगर आप ना कर सकें तो लोग खा जाएंगे आप। वक्त पड़ने पे बड़ा सफाक होना है। सफाक होना हमारे अपने इख्तियार में होता है। बड़ा आदमी और कामयाब आदमी बनने के लिए सफाकियत इख्तियार करनी पड़ती, और अगर आप ना कर सकें तो लोग खा जाएंगे आप। माफ देर कर देता हूँ। जरूरी बात कहनी हो, वो वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। सर, आप रोज सुबह कुरान पाक को क्यों चूमते हैं? अजीब सवाल है ये। मुसलमान हूं, अपनी किताब को चूमता हूँ। सब मुसलमान चूमते हैं, कीदे की बात है। तो वो जो बिजनेस की किताब है उसको नहीं चूमते आप, जो साथ पढ़ी हुई है? उसे सिर्फ पढ़ता हूँ। सिर्फ पढ़ते क्यों हैं? बिजनेस सीखता हूँ, मोटिवेट रखता हूँ अपने आप। इसीलिए तो तुम्हारे सामने एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह बैठा हूँ। तो बिजनेस को समझ के पढ़ते हैं और दीन को चूम के रखते हैं। आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरा मतलब, कभी कभी ये तन्हाई इंसान को मार देती है। तन्हाई हमारे पास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम है। दरअसल हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी का नाम है।